हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? आपको इस तरह से कोई कांस्टेंट दिया गया होता है और कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल दिया गया होता है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। कि आपको एक कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट आपको पता है, जैसे डेरिवेटिव में जस्ट 3 भी एक कांस्टेंट है, विदाउट एक्स एक कांस्टेंट है और उसकी पावर कोई वेरिएबल दी गई होती है। तो ये रहे कुछ एग्जांपल, जैसे ए एक कांस्टेंट है, उसकी पावर एक्स एक वेरिएबल है, ई एक कांस्टेंट है, उसकी पावर एक्स एक वेरिएबल है, और ए एक कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल की पावर दी गई है। और ये सेम यहाँ। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। दो इजी स्टेप्स हैं, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और दोनों में बस आपको इजी स्टेप्स को याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मतलब फर्स्ट टाइप की क्या है, जहाँ पर आपको y इज इक्वल टू ए, आपको a दिया गया हो या फिर आपको a की जगह 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू दी गई हो, लेकिन a की जगह 3, 4, 5 दिया गया हो और उसकी पावर में इस तरह से कोई वेरिएबल दिया गया हो, तो उसको निकालने का एक अलग फॉर्मूला है। थोड़ा ही डिफरेंस होता है दोनों में। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया ना उसको एज इट इज़ लिख लो। हर क्वेश्चन को निकालने से पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको जो फंक्शन दिया गया है उसको एज इट इज़ आपको लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या आता है, उसका फिर लॉग कर देना है, लॉग कर देना है, फिर डेरिवेटिव कर देना है। आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप तो क्या था, फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया, फिर आपको क्या लिखना है, लॉग, और जो आपके साथ कांस्टेंट दिया गया है, अगर यहाँ पर ए है तो लॉग के साथ ए लिखोगे, 3 है तो लॉग के साथ 3 लिखने वाले हो, 4 है तो लॉग के साथ 4 लिखने वाले हो। फिर क्या करना है, ये लॉग कांस्टेंट लिखने के बाद, लॉग के साथ एक कांस्टेंट जो आपको दिया गया वो लिखने के बाद आपको डेरिवेटिव करना है जो ये आपको ऊपर दिया गया है। कांस्टेंट के ऊपर जो वेरिएबल दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है, उसका आपको फिर डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर हमें पता है एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो 1 बचता है, 1 बचता है, इसलिए क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू 1। इस 1 को मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ, अदरवाइज इसको इस तरह ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये इसका सफिशिएंट आंसर होगा। ये तो फर्स्ट टाइप के थे, अगर आपको ए दिया गया है या फिर ए की जगह आपको 3, 4, 5 ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल दिए गए। एक दूसरे तरह का भी होता है, अगर आपको ए की जगह, यहाँ पर देखा ना अभी हमने एक फंक्शन ऊपर था कि हमें ए दिया गया था, ए की जगह ई, यही दो टाइप, या तो आपको ए दिया गया हो या फिर ई। ठीक है, ए की जगह आपको 3, 4, 5 भी दिया होगा, तब भी स्टेप्स यही रहेंगे जो मैंने अभी बताया आपको, लेकिन ई वाले में एक स्टेप अलग होता है। बस यही ध्यान रखने की बात होती है, बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये हमें एक ई वाला फंक्शन दिया गया है, y इज इक्वल टू ई की पावर x। ई क्या है, कॉन्स्टेंट है, और x का एक वेरिएबल है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट स्टेप तो वही है कि फर्स्ट स्टेप तो हर क्वेश्चन का सेम ही रहेगा कि दिए गए फंक्शन को एज इट इज़ लिखो, इनटू में फिर log e लिखना है, वही कि log, और फिर ये जो हमें कांस्टेंट दिया गया है वो लिखो, इनटू में डेरिवेटिव निकालना है इसके ऊपर वाले फंक्शन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक स्टेप क्या है कि अब ये कैसे बन जाएगा, e की पावर x इंटू लॉग ई, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही बनेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने के बाद है कि log e इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी एक अजम्पशन है या फिर एक प्रॉपर्टी है कि जहाँ पर भी log e लिखा गया ना, आप उसको log e नहीं लिखोगे, वहाँ पर log e की जगह 1 लिखोगे। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या निकलेगा हमारा, ई की पावर एक्स ही हमारा आंसर निकलने वाला। बस यही डिफरेंस था कि आप जब ई वाला कोई भी क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पर आपको log ई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अपने स्टेप्स को या फिर अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप इस तरह से ले लीजिए log ई, और फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में यहाँ पर इस तरह लिख के कि log ई इज इक्वल टू 1 है, नेक्स्ट वाले स्टेप में log ई को हटा दीजिए। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस था दोनों उनमें। ये दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके पास। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, डेरिवेटिव निकालना है, y इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया गया है। स्टेप 1 क्या था, इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। स्टेप 2 क्या आता है कि ये फंक्शन इनटू में log, जो कांस्टेंट हमें दिया गया है ये
ये इस तरह से लिखा गया है ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, या फिर इसके साथ भी है ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, तब भी स्टेप यही रहने वाला है, अगर पावर में दिया होगा फिर साथ में, ठीक है। तो ये क्या है, log a, और फिर डेरिवेटिव करना हमें इस फंक्शन का, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख लेते, पहले स्टेप्स को लिख लेना चाहिए हमें कि ये सेम एज इट इज़ इनटू में log a और डेरिवेटिव करना हमें इस फंक्शन का। अब इसको सोल्व करते हैं, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये फंक्शन एज इट इज़ इनटू log, और इसको सोल्व करते टाइम क्या होगा, सबसे पहले हमें वहाँ पर पता था ना उसकी पावर इस तरह अंडर रूट में थी, अंडर रूट का मतलब क्या था, हाफ पावर, तो सबसे पहले पावर को आगे लेके आएगी और पावर में से वन माइनस करेगी, इनटू में जो अंदर है एक्स की उसका डेरिवेटिव करके बाहर लिखते हैं। पावर फंक्शन जो हमारा होता है सेम एज इट इज़ करना है आपको। तो अब ये नेगेटिव है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके गए, ये 2x यहाँ पर लेके आए, 2x डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको पॉजिटिव बनाने के, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, a इज इक्वल टू ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग ए एक्स, ये एक्स यहाँ पर बचा था, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या होता है, कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है, पहले लॉग लिया गया है, फिर a लिया गया और x वाली वैल्यू को सबसे लास्ट में लिया गया है। अगर आप इतना भी करके छोड़ते तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट, आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे जितने आप डिज़र्व करते हो, जितने का क्वेश्चन है। मैथ्स में तो नंबर कटते ही नहीं। एक अब ई वाला करते हैं, हमें ई वाला एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू ई की पावर 6x स्क्वायर प्लस 7x। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फंक्शन को एज इट इज़ लिखना, फिर log के साथ जो हमें कांस्टेंट दिया गया है उसको लिख लो, फिर बाकी जो बचा हुआ है उसका डेरिवेटिव कर दो। अब सेकंड स्टेप में देखो मैंने क्या किया, log e का ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसको कुछ छेड़ना ही नहीं हमें, डिवाइड बाई डी एक्स लिख रहा है ये वाला फंक्शन। तो मैंने क्या कहा था, ये जो log e है ये इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में इस स्टेप से भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा इजी बनाने, क्योंकि आपने पहले ए वाले भी करते हो, ए की जगह 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो आपका स्टेप मिस ना हो इसलिए आप log e लिख लो, बाद में एक बार ऐसे लिख के log e इज इक्वल टू 1 है डायरेक्टली फिर ये लिख दो। अब डायरेक्टली इसका क्या करना है, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका करेंगे 12x प्लस 7, बस इसका डेरिवेटिव करना था, ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू ई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, इस तरह से कोई फंक्शन दिया गया है। तो पीछे जो हम करके आए थे ना, ये क्यूटेंट रूल, u डिवाइड बाई क्यू, दो अलग अलग फंक्शन है, एक ऊपर फंक्शन एक नीचे फंक्शन, तो u डिवाइड बाई v वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले v को कांस्टेंट रखेंगे और u का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस v को कांस्टेंट रखेंगे एंड u को कांस्टेंट रखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे और v स्क्वायर करेंगे। बाकी स्टेप सेम वही रहेगी, इसको सोल्व करने के आपके ये सेम, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई एक्स ही आएगा, क्योंकि x का मतलब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ही होता है। इसको उसी तरह से सोल्व किया है जो हम पीछे करके आए हैं। सबसे पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए, एज इट इज़ लिखेंगे ई एक्स इंटू लॉग ई इज इक्वल टू डेरिवेटिव करेंगे x का तो 1 बनेगा, क्योंकि हमें पता है log e इज इक्वल टू 1 होती है, इसलिए जस्ट ई एक्स हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए डायरेक्टली ही मैंने ई एक्स लिखा है, माइनस इसको छेड़ना ही नहीं था, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बनेगा। तो इस तरह से अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम माइनस का निशान है और ये मल्टीप्लाई में दिया गया है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ई एक्स प्लस एक्स और ई की पावर एक्स माइनस ये वाला ई एक्स से ई एक्स कट हो गया, तो क्या बच गया, एक्स ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका बच गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बात ध्यान रखो कि जो ई वाले क्वेश्चन में ना log e इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इसलिए इसमें log नहीं आता, बाकी आपको a दिया गया हो या फिर कोई और कांस्टेंट दिया गया हो उसमें log आएगा ही आएगा। ये कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लिए हैं मैंने। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आप एक्सरसाइज में से कुछ नहीं करवाते, तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि हमें y इज इक्वल टू 3 की पावर में क्या है √2x² माइनस x प्लस 1, ये इस तरह से दिया गया है।
3 की पावर दी गई है, ऊपर ये फंक्शन है जितना भी हमारा। तो यहाँ पर 3 का क्या मतलब है, ये कांस्टेंट है, ये जस्ट लाइक ए मान लो इसको, ये एक ए है, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, फंक्शन को एज इट इज़ लिख लो जो आपको दिया गया, फिर लॉग लगा के इनटू में लॉग लगा के आपको कांस्टेंट लिखना होता है, या फिर रख लो इस कांस्टेंट को जो आपको दिया गई वैल्यू, फिर डेरिवेटिव करना होता है कांस्टेंट के ऊपर जो फंक्शन है या फिर जो पावर दी गई है इसका। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट को हटा के हाफ लिख लिया, क्योंकि अंडर रूट का मतलब हाफ ही पावर होती है। ये सेम एज इट इज़ रहेगा, log 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, बस इसमें क्या करना है 1/2 पावर को आगे लेके आएंगे, पावर में से 1 माइनस करिए तो माइनस हो जाएगा, और उसकी जो अंदर x की वैल्यू है उसको इनटू करके उसका भी डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या बन गया 4x, और ये 4x ये माइनस में आएगा, 4x ये माइनस में हर जगह, ये मैंने प्लस में ले लिया क्या, अच्छा माइनस में, ये थोड़ा मिस्टेक होगी यहाँ पर, ये माइनस में है यहाँ पर, ये इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये हर जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत थी। तो क्या 4x माइनस 1 आ गया आपका, क्योंकि माइनस में दिया गया है जैसे डेरिवेटिव करते हैं। तो आगे क्या रहेगा, ये तो सेम रहेगा, log ये रहेगा, तो ये माइनस में तो इसको प्लस में करने के लिए नीचे ले गए और नीचे अंडर रूट में लिख दिया, और ये क्या था 4x माइनस 1 एज इट इज़ रहा इनटू में। आगे क्या किया, ये 3 फर्स्ट फंक्शन इंटू log 3 डिवाइड बाई ये सारा जो था नीचे आ गया, और इंटू में 4x माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। एक ई वाला भी करते हैं, हमें ये दिया गया y इज इक्वल टू ई की पावर x स्केयर प्लस 2x, ये दिया गया हमें। ई क्या है, स्टेप में वही लिखेंगे, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट इंटू में log ई और डेरिवेटिव करने इस फंक्शन का, ठीक है। अब हमें पता है कि log ई इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये सेम एज इट इज़, सिर्फ log ई हट जाएगा। तो ई वाले में यही अंतर है कि log ई इज इक्वल टू 1 हो जाता है, या तो आप डायरेक्टली ये वाला लिख सकते हो, अगर आपका मन है तो आप ये स्टेप फॉलो करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट वाला ये वाला लिख के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखने में क्या जाता है हमारा वैसे, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे हम, नॉर्मली जो डेरिवेटिव करते हैं ये तो सेम रहेगा, तो 2x प्लस 2 आ जाएगा हमारा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, इसमें पता क्या किएगा, अगर आप इतना भी निकालते तब भी आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, बस आपके एक्सरसाइज में आंसर निकालने के लिए क्या किया गया है, 2 को कॉमन निकाल लिया गया, इस तरह से मैंने इसमें से 2 को कॉमन निकाल लिया, तो ये बच गया। आगे क्या किया गया, फिर इस वाले फंक्शन को आगे लिखा गया 2x प्लस 1 और ई को पीछे लिखा गया, बात तो सेम ही है, ये आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। अगर कोई क्वेश्चन है आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट टाइम सोल्व करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।